2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर आजम की फोन पर शहरियों से गुफ्तगू। बोले ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क $100 मिलियन की निशानदही की। मुशर्रफ के NRO पर मुआहदा खत्म कर दिया गया। बरतानवी अदालत के फैसले पर अब $100 मिलियन का 20% ब्रॉडशीट को देना पड़ा। अजमत सईद ब्रॉडशीट के हकायक सामने लाएंगे। ऑपोजिशन जमातें फॉरेन फंडिंग केस में फंस गईं। वजीर आज़म कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ग्रुपों को पाला। मजीद कहा महंगाई सबसे खतरनाक चीज है, इसकी वजह से आवाम पर मुश्किल वक्त आया, थोड़ा सब्र करना होगा। हुक्मरान करप्ट हों तो गुर्बत, रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है। बिजली महंगी होने पर हर चीज महंगी हो जाती है। जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ फौरी ठीक हो जाए। वजीर आजम इमरान खान 5 फरवरी को कोटली में जलसा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और अहम मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची के बिजली सार्फिन हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1.95 रुपए फी यूनिट महंगी करने का फैसला। पावर डिवीजन ने खामोशी के साथ ECC से बिजली महंगी करने की मंजूरी हासिल कर ली। वफाकी काबीना ECC के फैसले की आज तौसीक करेगी। वफाकी काबीना की तौसीक के बाद पावर डिवीजन बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, फिर बढ़ गए दूध के दाम। कराची में दूध 20 रुपए महंगा, कीमत 140 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 11 फरवरी से दूध की कीमत में अज खुद इजाफे का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची समेत इंतजामिया और हुकूमत सोई रही। हुकूमत ने दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर कर रखी थी। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। कोरोना से बचाव का अहम हथियार वैक्सीन की पहली खेप बीजिंग से पाकिस्तान पहुंच गई। नूर खान एयरबेस पर तकरीब। चीन के सफीर ने कहा पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे चीन वैक्सीन दे रहा है। नोंग रोंग ने NCOC के इकदाम को भी सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद ने कहा चीन ने पाकिस्तान से लाजवाल दोस्ती का फिर अमली मुजाहरा किया। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल बुध को शुरू होगा। तालीमी इदारों में अरबी जुबान लाजमी पढ़ाने का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। 1 से 5वीं जमात तक अरबी पढ़ाई जाए, 6ठी से 11वीं जमात तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाए। बिल का मतन बिल नून लीग के जावेद अब्बासी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने मुखालिफत की। बिल की मंजूरी पर अली मोहम्मद खान की जावेद अब्बासी को सीट पर जाकर मुबारकबाद। अमेरिका साल के पहले ताकतवर तूफान की लपेट में। गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला कई रियासतों तक फैल गया। पेंसिल्वेनिया से न्यू इंग्लैंड तक शुमाल मशरकी रियासतों में जगह जगह बर्फबारी। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। आइंदा 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। और नासा ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद खला नूरदों की दूसरी सैर की फुटेज जारी कर दी। खला नूरदों ने स्पेस स्टेशन की जरूरी मुरम्मत के साथ नया कैमरा नस्ब किया। सारा अमल 6.5 घंटे पर मुहित था। एक हफ्ता पहले भी खला नूरदों ने खला की सैर की थी। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर हैं गिलगित से शुएब जी। आप मुखातिब हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं शुएब बोल रहा हूँ गिलगित से। मुझे बड़ी खुशी है सर कि मैं एक ऐसे वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ मुल्क के तारीख के, जो कि बराह रास्त अवाम से बात करना चाहते हैं, उनके मसाइल सुनना चाहते हैं।
तो सर मेरे बुनियादी तौर पे 2 सवाल हैं। हेलो। जी जी, आ रही आवाज। हाँ हाँ सर, मेरे बुनियादी तौर पे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि सर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सीपैक का गेटवे है। पहले पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई 2009 में, 2015 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई। इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं रखा सीपैक में। सर इतना बड़ा गेटवे है, पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े महंगा प्रोजेक्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज्यादती है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 21वीं सदी में भी हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इस वक्त पूरी जो हमारी जो है ना इकोनॉमी है, हमारी जो तालीम है, हमारे आम पब्लिक है, वो सफर कर रही है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में। सर शदीद तरीन लोड शेडिंग है, सर्दी में ना हीटिंग के लिए कोई मसला है वो हम कर सकते हैं ना, और मेरे तमाम मसले जो है ना वो बिजली के साथ ही। अगर हमारी बिजली का इशू जो हल हो जाता है तो हम बहुत से मसले से वो हमारे वो हो जाएंगे सर। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर ये जो सीपैक में है, इसमें हमारे जो शॉन्टर पास और गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को अगर रख दें तो एक तो ये होगा कि हमें कराक्रम हाईवे के मुतबादिल हमें सड़क मिलेगी और हमारा जो सफर जो होगा वो साल भर जारी रहेगा, पूरे 4 साल के 12 महीनों में। तो मेरे ही सवाल है, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी अच्छा, मैं आपको पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपने समझ नहीं है बात। हर जगह का एक ख़ास चीज़ होती है कि वो जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं, कि वो बाकी जगहों से उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है जो वो डेवलप हो सकती है, हर जगह पे है। मसलन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान कराची या फैसलाबाद या सियालकोट की तरह का इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, आप जो मर्जी कर लें वो नहीं हो सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह बन सकती है जो दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूं कि स्विट्ज़रलैंड, जो सारा जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज हमारे हैं, स्विट्ज़रलैंड इससे आधा है, उसका साइज इससे आधा है। और स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म में हर साल 80 अरब डॉलर कमाता है। अब ये सोचें कि पाकिस्तान सारी जो एक्सपोर्ट करता है वो 25 अरब डॉलर है, सारा पाकिस्तान, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड अपनी टूरिज्म से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ के पहाड़ उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ खूबसूरती उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है और सारा गिलगित बल्तिस्तान देखा। ये समझ लें कि अगर हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ टूरिज्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सीपैक के भी रास्ते में है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई ऐसी हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि जो अब मेरी सोच है, मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से मेरी बातचीत भी हुई है कि इंशाअल्लाह हम पूरा